इब्राहिम की पत्री 11वें अध्याय को देखते हैं तो विश्वास के वीरों का पूरा लिस्ट है। ये सब जीते हैं। क्या ये सब हारे? इब्राहिम की पत्री 11वें अध्याय में जितने भी लोग हैं, अक्सर सभी लोगों को देखा जाए तो हारे हुए हैं। पर इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय में परमेश्वर जब उसको मेंशन करता है तो क्या उनके हारे हुए हादसों को मेंशन करता है? नहीं, कभी नहीं किया। इस्राएली लोगों के बारे में जब कहा गया है, विश्वास के द्वारा उन्हें फसह बनाया, विश्वास के द्वारा लाल समुद्र को पार किया, विश्वास के द्वारा यर्दन को पार किया। पर 40 साल नहीं, 40 साल हार रहे थे। परमेश्वर कभी हारने वाले हादसों को कभी नहीं बताया, सिर्फ जीतने वाली बातों का। कुछ लोग कहते हैं कि तब तुम स्वर्ग जाओगे तो परमेश्वर वहां पे फिल्म दिखाएगा, जो कुछ तुमने किया वो सब फिल्म के रूप में दिखाएगा और तुमसे लेखा लेगा। मैं कहता हूं वो सब लहू के द्वारा धो दिया गया है। स्वर्ग जाओगे तो वहां सिर्फ जय आपके लिखे में होगा। पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 31वां वचन। विश्वास ही से राहाब वेश्या आज्ञा न मानने वालों के साथ नष्ट नहीं हुई, इसलिए कि उसने भेदियों को कुशल से रखा था। एक जमाने में वेश्या थी, परमेश्वर ने उसे मिला, उसे उद्धार दिया और वो लगातार वेश्या बनकर नहीं रही, बोआज की माता बनी, दाऊद की परदादी बनी, इस्राएल के इतिहास में उसने नाम कमाया। नीचे पढ़ते हैं, अब और क्या कहूं, क्योंकि समय नहीं रहा कि गिदोन का और बाराक और शिमशोन और इप्ता का और दाऊद और शमूएल का और भविष्यवक्ताओं का वर्णन करूं। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। ऐसे ही कहता है, डिटेल नहीं बल्कि ऊपरी तौर से बताता है। फिर बीच में 4 लोगों का नाम बताता है ना 32वें वचन में। अब और क्या कहूं, समय नहीं रहा कि गिदोन, बाराक, शिमशोन और इप्ता, गिदोन, बाराक, शिमशोन और इप्ता, न्यायों की पुस्तक में 4 न्यायों के बारे में लेकर बात करता है। ये सब शारीरिक रूप से देखा जाए तो निर्बल लोग हैं। गिदोन के पास आकर परमेश्वर बोलता है, हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे साथ है। उसके अंत को पहले ही बताता है, जो है ही नहीं मानो वैसे बुलाता है जैसे मानो वे हैं। परमेश्वर जब तुम्हारे पास आता है तुम्हारे अंत को ही बोलता है, बीती बातों को नहीं बोलता है। आपको जैसे रहना है उसको बताता है। हे शूरवीर शूरमा, यहोवा तेरे साथ है। उसके अंत को शुरुआत में बताता है, उसको बुलाता है जैसे मानो वे हैं, कहानी बताता है। पर वो कहता है, हमारा गोत्र बहुत ही छोटा गोत्र है, मनाशे गोत्र में हमारा परिवार सबसे छोटा और मैं सबसे छोटा हूं। परमेश्वर कहता है, एक मनुष्य को मारने की तरह मिद्यानों को मारेगा, एक पूरा देश एक मनुष्य के तुल्य होगा। उसने शारीरिक रूप से क्या भरोसा रखा? कुछ भी नहीं। शारीरिक रूप से बिल्कुल निर्बल व्यक्ति था। विश्वास ही के द्वारा परमेश्वर ने उसे जिताया। कैसे वो जीते? विश्वास ही से जीते, अपने शरीर के द्वारा नहीं। परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर ने बुलाया है, लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। एक और बात बताऊं, गिदोन, बाराक मालूम है, यहोवा ने उसे चुना एक युद्ध के लिए। देबोरा जो है न्यायी थी और बाराक को कहता है कि तुम जाकर युद्ध जी सकते हो। सरया को जाकर मारने के लिए बोलता है। वो कहता है, तुम नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊंगा। अपने बेटे को युद्ध में भेजते हो और वो कहे कि मां तुम नहीं आओगी तो मैं नहीं जाऊंगा। उस तरह का आदमी है वो। एक युद्ध में साथ अपने एक स्त्री को ले जाता है। उतना निर्बल व्यक्ति है वो। परमेश्वर ने क्या उसे उपयोग किया? कभी भी आप अपनी निर्बलता को मन में मत रखिए, परमेश्वर को मन में रखिए। फिर देखिए यिप्ता कौन है? वह एक व्यभिचारी का बेटा है। पढ़ा आपने? यिप्ता जो है, उसके बाप के बहुत सारे बच्चे थे उसकी पत्नी के, और व्यभिचारियों से उसने बच्चे उत्पन्न किया था, और उस व्यभिचारियों से एक का बच्चा था यिप्ता। उसके पिता के जो उसकी पत्नी के बच्चों से हुए थे, उन्होंने कहा कि तो व्यभिचारी का बेटा है तो बाहर निकाल देते हैं। उसको बहुत नीचा समझा गया। परमेश्वर ने उसे उपयोग किया, उसके द्वारा एक जय वहां दिलाता है। बीती बातों को मत सोचिए। बीती बातें बहुत ही नीचा भी हो तो आपका भविष्य बहुत ही प्रकाशमय होगा। ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। किसी और को परमेश्वर ने उपयोग नहीं किया। जो बहुत ही नीचा वहां पर था उसको पकड़ने के लिए कहता है।
जो योग्य ही नहीं है उसको पकड़ो। उसको पकड़कर जब जितवाएगा वो अपने आप को नहीं देखेगा, परमेश्वर को ही देखेगा।